यहाँ पे अधिकार अपनो जतायो है और वो कर्तव्य नहीं निभावे तो जिम्मेदारी वाकी नहीं मेरी है। जानवर को पालो और वो मर जावे तब वाकू रास्ता में फेंक दो तो कठोर दंड दो। एक तो तुमने जानवर को तुम्हारे भरोसे पालियो और वो मर गयो तो वाको रास्ता में फेंक दियो, माने अपनो पालकपनो नहीं निभायो। शास्त्र में कठोर दंड दियो, शास्त्र ने कठोर दंड दियो, वाको विधिवत दफनाओ। वाके लिए गुसाई जी वार्ता में आवे है कि उन्होंने एक पोपट पालियो तो जब मर गयो तो अग्नि संस्कार किया। जो पालक पिता या गुरु है वाको पालित संतति या शिष्य के प्रति उत्तरदायित्व होवे है। पालित संतति या शिष्य को सन्मार्ग के ऊपर चलानो और वाको उत्तरदायित्व खुद स्वीकारनो, यही लिए महाप्रभु जी को स्वदासार्थकता से साधना सर्वशक्ति दुख कहो जाए है। जिनको महाप्रभु जी सेवक बनाते उनसु कोई चीज़ पल रही है, कोई चीज़ नहीं पल रही है तो वाकई साधन श्री महाप्रभु जी खुद करते रहते। जैसे मुरलीधर जी महाराज ने एक दिन उपवास खुद कियो। प्राचीन काल में भी ऐसे भी हतो जो शिष्य गुरुकुल में रहते हुए और गुरु के साथ वो खान पान को व्यवहार है और गुरु मर जावे तो शिष्य को 3 दिन सूतक पालना पड़तो, शिष्य मर जावे तो गुरु को सूतक पालना पड़तो। आजकल तो शिष्य की संख्या हजारन में होवे, कारण सूतक पालवे जावे तो सूतक में से बाहर ही नहीं निकले, शिष्य की जिम्मेदारी नहीं लेवे, करके हजारों की संख्या में शिष्य बनावे। ये नियम या के लिए हतो कि गुरु को शिष्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व अनुभूत होवे। जाको शिष्य बनायो है वो सन्मार्ग पर चले, यदि वो नहीं चलतो होवे तो वाको उत्तरदायित्व हमारो है। महावन की सत्राणी की वार्ता में ये बात अपन देख सकें कि ठाकुर जी मिले फिर भी वाने इनकार दियो। वाकई कुछ लाचारी हती, वो महाप्रभु जी के आगे प्रकट करी। वो लाचारी वाकई गुरु की अवहेलना करवे कि नहीं है, वाकई कोई भाव की लाचारी है। वह लाचारी के कारण सत्राणी को उत्तरदायित्व पूरो नहीं भयो, करके वाकू मिले ठाकुर जी को महाप्रभु जी ने अपनो सर्वस्व मान्यो हतो और सर्वस्व मान के ठाकुर जी की सेवा करी। यासु पता चले कि गुरु शिष्य के संबंध कितने घनिष्ठ और कितने मीठे हते। हाँ, महाप्रभु जी ने वैष्णव सेवा ब्रह्म संबंध न नभी तो पोते सेवा करे तो एनाथी पण वैष्णवનું ગીત થઈ ગયું। અત્યારે બાળક પોતાના ઠાકોરજીની સેવા નથી કરતા અને બ્રહ્મ સંબંધે હવે શું પોતાના ઠાકોરજીની સેવા નથી કરતા તો હવે જો પોતે પોતાના ઠાકોરજી સંલગ્ન હોય તો કદાચ શિષ્ય ન કરી તોય એનું જોડાઈ જાય એનાથી ઠાકોરજીથી। तो वार्ता प्रसंग दिनकर दास सेठ को कथा आसक्ति को असामान्य गुण। ऐसी ही वार्ता सेठ दिनकर दास जी की है। दिनकर दास जी एक तूफानी जीवत है। घर में सो चीज़ उठा के कथावाचक के यहाँ दे के आते, घर में और जात में बदनाम होते, सब उनको चोर कहते। कथावाचक में उनको सब सेठ कहते। चोरी बाहर नहीं करते, घर में ही करते, वो भी कथावाचक को देवे के लिए। उनको खुद को दियो भयो भी वो बेच आते। जैसे वार्ता में आवे कि बारात में सजवे के वस्त्र हार दिए वो भी दिया है। यह बात से अपन को पता चले कि उनकी स्वभावगत लाचारी है। ये लाचारी के कारण उनको भगवान की कथा में विशेष आसक्ति है। आचार्यजन को मिलवे के पहले कथा में वाकु व्यसन जैसी अवस्था है। उनकी चोरी की वृत्ति कामना मूलक न होकर भक्ति भाव मूलक है। उनकी कथा सुनने की लाचारी के कारण श्री आचार्य जी के पास कथा सुनी। आचार्य जी को सुनने के बाद उनको ये हो गयो कि अब इनके सिवा और कोई को सुनना नहीं है। या लिए महाप्रभु के शरण में आए। ब्रह्म संबंध लेवे के बाद महाप्रभु ने सेवा की आज्ञा दी, पर उनको कथाशक्ति की पराकाष्ठा है। उनके पास घर नहीं है। भगवत व्यसनावस्था के कारण आयो भयो आर्थिक संकोच भी है। इन सारे पहलू को देखते भय यदि वो चाहते तो भी उनके पास सेवा की अनुकूलता नहीं होती, क्योंकि सेवा तो गृहस्थ को कर्तव्य है। गोपीनाथ जी तो गृहस्थ से एतन मुख्यम कर्तव्य ऐसे कह रहे हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयोजित कृष्ण संसार मोचक। उनके कथा व्यसन के कारण उनके पास सेवा को कोई भी साधन नहीं हतो। ये बात समझ के महाप्रभु जी ने उनको कथा प्राण रहवे की कही। या सो अपन खोटो अर्थ निकालें कि सेवा नहीं करनी और कथा करनी, तो अपन जो जूता में अपनो पैर नहीं जा रहे हो वहाँ में अपनो पैर डाल रहे हैं। इनको बड़ो जूता है जहाँ में अपनो पैर फिट होवे नहीं। उनके भीतर कथा शक्ति को गुण असामान्य है। वार्ता में मिलते वचनामृत को अर्थ सैद्धांतिक संगति से ही देखना चाहिए। ये वार्ता प्रकरण में एक महत्व को वचनामृत आयो है। यहाँ प्रकरणात्मक उपदेश नहीं है, वचनामृत रूप उपदेश है, करके या को प्रकरण वार्ता को है। षोडश ग्रंथ में उपदेश खुद प्रकरणात्मक हो जावे। यहाँ तो एक वाक्य है। यदि वार्ता प्रकरण नहीं देखें तो अपनों को ये संशय हो जावे कि ऐसे क्यों बोले। षोडश ग्रंथ में कुछ बोले तो उपक्रम उपसंहार वगैरह मिले हैं प्रकरण ग्रंथ होने के कारण, पर यह वचनामृत प्रकरण नहीं है, कोई वार्ता प्रकरण में दिए गए उपदेश हैं।
करके इनकी संगति वार्ता प्रकरण के बिना मिले नहीं। दूसरी संगति ये देखनी चाहिए कि वार्ता प्रसंग में जब उपदेश दियो होवे वह वक्त वाकई सैद्धांतिक संगति को विचार करना चाहिए, जासू वार्ता को और समझ में आवे। ये संगति हर वार्ता में छाई पई है। ये संगति षोडश ग्रंथ में भी छाई पई है। अन्य सभी ग्रंथ गीता, भागवत, महाभारत आदि ग्रंथ में भी ये संगति छाई पई है। आदि भौतिक स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य को विचार। प्रकृति को एक सेटअप ऐसो है कि नदी के किनारे पे पेड़ होवे हैं, वाकू पानी अपने में संग्रह करने की जरूरत नहीं होवे, पर रण मैदान में जो पेड़ होवे वहाँ पानी को संग्रह ज़्यादा होवे है। पानी की उपलब्धि सरलता से नहीं होवे के कारण जैसे समझ में आवे है कि वृक्ष पानी को प्राप्त करने की साधना कर रहे हो। वृक्ष की संरचना ऐसी होवे कि जहाँ प्रदेश को वृक्ष है वहाँ की पानी की प्राप्ति की साधना की भी प्रदेश के अनुसार होवे है। जैसे कुछ वृक्ष हवा में से पानी सोखते हुए, कुछ वृक्ष जमीन में से पानी सोखते हुए, कुछ वृक्ष बरसात को ही पानी पी के स्वस्थ रहते हुए। बरसात ज़्यादा पड़े तो फसल खराब हो जावे, पर नीम और बट को वृक्ष खराब नहीं होवे। चरक ऋषि एक बात कहें कि यो ही यद देश जो जंतु तस्य तज औषधम वरम। जो जंतु जहाँ प्रदेश को है वहाँ प्रदेश की वनस्पति तो वहाँ की चिकित्सा अच्छी होवे। जो जंतु जहाँ प्रदेश को नहीं है वहाँ प्रदेश की वनस्पति तो वहाँ की चिकित्सा अच्छी नहीं होवे। जैसे यहाँ राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति के लिए राजस्थान की वनस्पति जितनी फायदेमंद होवेंगी वो वनस्पति अन्य के लिए उपकारी नहीं होवे। लद्दाख के आदमी के शरीर में खून की मात्रा मैदानी इलाके में रहने वाले व्यक्ति से डेरी होवे है, क्योंकि लद्दाख में ऑक्सीजन की मात्रा कम होवे। वैसे थोर को अपन पानी देवें तो थोर मर जावे, क्योंकि वो रण प्रदेश को वृक्ष होवे के कारण वो हवा में से पानी संग्रह करे। पानी पिलावे के कारण वृक्ष अस्वस्थ या नष्ट हो जावे। हर वनस्पति जहाँ जंतु को ये स्वभाव है कि अपने प्रदेश के अनुसार वनस्पति वहाँ के लिए स्वास्थ्यकारी होवे है। ये आधिभौतिक स्वास्थ्य की बात है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य को विचार। ऐसे ही अपनो आध्यात्मिक स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य भी हो सके है। वहाँ में भी हर जीव को आध्यात्मिक स्वास्थ्य अपने अपने ढंग को होवेगो। वहाँ जीव की संरचना कैसी है वहाँ पे वहाँ को स्वास्थ्य निर्भर करे है। वासु विपरीत कुछ कियो भी तो सफल होवे के बजाय सड़वे लग जावेगो। जैसे थोर में फूल भी उगे हैं और बाहर से दियो हुए पानी वहाँ को सड़ा देवे है। जैसे वृक्ष के पत्ता खिल रहे हैं या पीले पड़ रहे हैं वहाँ को मतलब वृक्ष अस्वस्थ हो गए हो। ऐसे हर जीव को आध्यात्मिक स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य होवे हैं। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य के बारे में विचार करे नहीं है। जैसे आध्यात्मिकता जाके गले पड़ गई वो वहाँ को ट्राई करे है, वहाँ में कोई को स्वास्थ्य सुधरे नहीं है। आज भागवत कथा जितनी चले है उतनी पहले कभी चलती नहीं थी। जितने भगवान आज प्रकट हो रहे हैं उतने भगवान सत्युग त्रेता युग में भी प्रकट नहीं भये थे। मतलब अपन भूख से ज़्यादा खाना खावे हैं जो शरीर को अस्वस्थ करे है। हर धर्मों को अनुयायी ज़्यादा धार्मिक बनना चाह रहे हो है, पर सचमुच में ज़्यादा अधार्मिक है। यदि सहज रूप से धर्म चुनियो हो तो धर्मों को अतिरेक नहीं हो। तो कोई अपने को कहवे के मनोरथ करवे को सु अपने 84 लाख पाप जल जावे हैं, ऐसे तो भी कभी होवे नहीं है। अपन हॉस्पिटल में एडमिट होवे हैं, डॉक्टर से इलाज हो नहीं पा रहे हो है, दिल में घबराहट है कि जिएंगे कि मरेंगे। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी वे सभी प्रकार की दवाओं को उपाय करे हैं, क्योंकि मूल में अपन अस्वस्थ हैं। यहाँ में स्वस्थ होवे के जो सरल उपाय हैं उन उपायों को कोई को करना नहीं है। शास्त्रकार यह बात की केयर लेनी चाहिए थी, शास्त्रकार ने यह बात की केयर लेनी चाहिए थी कि जैसे अपने यहाँ पद में आवे कि जे जा रस के अधिकारी भरत संभारे न छल के। जो जा रस को अधिकारी है वह को वो रस प्रदान किया जावे तो वो रस छलके को नहीं, और अनधिकारी को वो रस प्रदान किया गयो तो वो रस छलके को। ये केयर आज की तारीख में बहुत कम ली जा रही है। जैसे आदमी थोड़ो कुछ व्यायाम करे या चलवे फिरवे को रखे तो वहाँ की कैलोरी ऊपरा जावे और अतिरिक्त चर्बी इकट्ठी नहीं होवे। परंतु हाल में लाइफ ऐसी हो गई कि सभी काम बैठ के ही करें, वहाँ में व्यायामशील जीवन शैली रही नहीं, कहीं खायो पियो लगे नहीं, सबको बीमारी होवे। जीवन में नियमित रूप से व्यायाम करते तो सहज रूप से स्वस्थ रहते। अब रह नहीं गयो है करके व्यक्ति अस्वस्थ हो जावे। अब हार्ट अटैक आवे, वह वक्त जॉगिंग को जोश चढ़े तो नहीं मरते हो तो मरवे को काम होवे। जिंदगी इसके बूता में काटी, आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे। आज अपन या प्रकार से जिए हैं, जॉगिंग करके कोई स्वर्ग में, कोई खुदा के पास, कोई क्राइस्ट के पास, कोई राम के पास, कोई कृष्ण के पास, कोई आत्मसिद्धि, कोई सर्वज्ञता के लिए दौड़े है। पर हार्ट अटैक आयो है वह वक्त थोड़ा आराम करना चाहिए। अपनी जीवनचर्या ऐसी रखें कि हार्ट अटैक आवे नहीं।
आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान की भागवत दृष्टि। કેટલા भागवत जैसे कह रहे हैं कि निर्विणा नाम ज्ञान योगो न्यासी नाम यह कर्मसु तेषु अनिर्विण्ण चित्ता नाम कर्म योगस्तु कामी नाम यदच्छया मत कथा दो जात सदस्तु यह पुमान न निर्विणो नाति सक्तो भक्ति योगो असिद्धिता। यदि तुमको दुनिया में अनुराग नहीं हो रहे है तो सर्वत्र तुमको निर्वेद अनासक्ति निष्प्रभुता हो रही है तो ज्ञान मार्ग की साधना करनी चाहिए। यदि दुनिया की आसक्ति में से तुम छुटकारा नहीं पा सकते हो तो व्यर्थ में ज्ञान प्राप्त करोगे तो आसक्ति को लफड़ा संसार में के बजाय ज्ञान मन में घुस जाओगे। जैसे आजकल संतन को आवाज़ बाहर से झोपड़ी लगे और भीतर से एयर से न होवे। संसार की आसक्ति ज्ञान मार्ग में घुस गई। संत जो धर्मों को उपदेश देवे है उनको कमांडो के साथ घूमना पड़तो होवे तो दूसरे को निर्भयता का उपदेश कैसे दे सकें। खुद को तो निर्भयता भई नहीं और ज्ञान से निर्भयता को बोध देवें, कैसी विचित्रता है। यह संसार की इनसिक्योरिटी धर्म में आ गई। धर्म साधना में अधिकार विवेक छोड़वेसु पनपती आध्यात्मिक अस्वस्थता। क्यों ऐसे भयो? अधिकारी के हिसाब से धर्म साधना को जो विवेक है तो वो छोड़ दियो। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को ये कही कि क्रिश्चियन लोग इतनो धर्मांतर करे हैं तो इनके विरोध में अपने को भी मिशन ऐसा खोलना चाहिए जिस धर्मांतर रुक जावे। वह वक्त रामकृष्ण परमहंस ने कही कि माँ तेरे सामने प्रकट हो जावेगी तो तू ये कहेगो कि मोको एक बिल्डिंग दो जहाँ मैं मिशन बनाऊँ, तो निर्भयता कहाँ रही। सभी धर्मों में ये हाल है। जैन मुनि आजकल कृष्ण गीता को प्रवचन करें। कृष्ण तो जैन के नारकी जीव नरक में रहे वाला जीव है तो वहाँ की गीता को तुम क्यों प्रवचन करो, वहाँ के भजन तुम क्यों गाओ। अपनी श्रद्धा पे तो कायम रहो। अपनी श्रद्धा पे रहवे पे सबको डर लगे कहीं कोई अपनी सांप्रदायिक कह देगो तो व्यर्थ में अपने कोई की गाली के भयसु असांप्रदायिक क्यों होनो। हाल में यूनो में सर्वधर्म सम्मेलन भयो, वहाँ में अपने एक बालक पधारे। सम्मेलन के नियम के हिसाब से उनको लिखित वक्तव्य भेजना हो तो वहाँ में ये लिखियो कि आज की तारीख में मानव समाज को संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है, धर्म की आवश्यकता है। तो संप्रदाय क्या अधर्म को है? मेरे पास जब लिखित आए हो तब मैंने पूछी आप कौन से संप्रदाय के प्रतिनिधि तरीके जा रहे हो। उन्होंने कही वल्लभ संप्रदाय के। तो मैंने कही संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है तो आपके पधारवे की क्या आवश्यकता। तो कहे गड़बड़ हो गई। मैंने कही सुधारो। तो वो कहे आप सुधर नहीं पाएगो, वो लेख तो छप गए हो। राजनीतिज्ञ वोट लेवे के लिए शायद ऐसी बात करें तो उनके लिए ठीक है पर अपने लिए शोभास्पद नहीं है। यदि संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है तो अपने को क्यों रहना चाहिए, क्यों जीना चाहिए। ये आत्मविश्वास अपने खो गए है करके अपन दूसरे के कंधा पे सवार होकर जीना चाहे हैं। प्राचीन काल में ये व्यवस्था नहीं હતી। तो જેની આસક્તિ ક્યાંય રહી હોય ને એના માટે જ્ઞાન યોગ છે। આસક્તિ ન હોય ને જ્ઞાન યોગ કરવા જાય તો પછી બેય બગડે। આસક્તિ જેને હોય એને કર્મ કરવાનું કીધું છે। હવે પૂર્ણ આસક્તિ નથી ને પૂર્ણ વૈરાગ્ય નથી એની માટે ભક્તિ યોગ છે। એટલે જે જેની સાધન અનુકૂળ હોય એ કરે તો એનો ઉદ્ધાર થાય। પૂર્ણ વૈરાગ્ય નથી ને પૂર્ણ આસક્તિ એવું કહે કે સાવ લોલુપે નથી સંસારમાં અને સાવ એવો કે નથી કે છોડી દીધી। એટલે આપણે બધા એની માટે ભક્તિ યોગ ઉત્તમ છે। સંપૂર્ણ એને જ્ઞાન યોગ સંન્યાસ જ્ઞાન યોગ અને કામી હોય ખૂબ તો એને કર્મયોગ કરવો જોઈએ। જડૈન ચરણ કેરો ભરોસો જડૈન ચરણ श्रीवल्लभ नखचंद्र जटाभिन तब जग मांझ अंधेरो भरोसो हृदय साधन योर नैया कली में जासु हो। सूर्य कहा कहे द्विविधयादरो बिना मोल को चेरो भरोसो हृदय न श्री वल्लभा, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी।